वर्ष 2022। एक यूट्यूब चैनल था, भूतिया भारत। 3 दोस्त, आरव, सना और हितेश, शापित जगहों पर रात बिताकर लाइव स्ट्रीम करते थे। उनका अगला टारगेट कुलधरा गांव। गांव की सीमा पर चेतावनी। जब वो गांव पहुंचे तो बोर्ड पर लिखा था, सावधान, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यह क्षेत्र शापित है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। आरव हंसा, यह सब टूरिज्म का ड्रामा है। लेकिन सना का चेहरा गंभीर था। मेरे नाना कहते थे, कुलधरा में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। रात 12 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू, कैमरा चालू हुआ। मंदिर, हवेली, पुराने कुएं, सब रिकॉर्ड होने लगा। लोग लाइव कमेंट कर रहे थे। लेकिन 12,023 बजे स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा चमका। सफेद, धुआं धुआं और आंखें लाल, फिर सब काला। सिग्नल चला गया। सना मंदिर के पास गई। वहां दियों की बुझती लौ दिखी और एक धीमी आवाज, पद्मिनी, पद्मिनी। आरव और हितेश कुएं के पास थे। अचानक कुएं से किसी ने हाथ पकड़ लिया और हितेश अंदर खिंच गया। आरव चिल्लाया, लेकिन कुआं खाली था। न पानी, न शरीर, सिर्फ चीखों की गूंज। मंदिर के गर्भगृह में सना अकेली थी। और फिर सामने प्रकट हुई वो, लंबे बाल, गर्दन एक ओर झुकी हुई, आंखों से काजल बह रहा, पद्मिनी। पर वो सना पर हमला नहीं करती, बल्कि पूछती है, क्या तुम भी मेरी तरह लड़ी थी, या सिर्फ तमाशा देखने आई हो? सना बोल नहीं पाई। पद्मिनी बोली, मेरी आत्मा अब भी इस शाप में बंधी है। जब तक कोई स्त्री प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से मेरे लिए लड़े, मैं मुक्त नहीं हो सकती। फिर मंदिर में सब कुछ हिलने लगा। अगली सुबह जो नहीं लौटे पुलिस पहुंची। ड्रोन से देखा गया। मंदिर के पास कैमरा पड़ा था, उसमें अंतिम रिकॉर्डिंग थी। सना आंखों में सफेद रोशनी लिए कैमरे की ओर देखती है और कहती है, अब मैं ही पद्मिनी हूं, अगली बार तुम आओगे। अब की पद्मिनी कौन है? कुछ कहते हैं सना अब गांव में ही है, रक्षक बनकर। कुछ कहते हैं वो कभी गांव से निकली ही नहीं, या शायद पद्मिनी ने अपना नया आवास चुन लिया है। कुलधरा अब भी जिंदा है, हर रात किसी को बुलाता है और हर सुबह एक कहानी छोड़ देता है, अधूरी, डरावनी और शापित। क्या आप जानना चाहेंगे कुलधरा के कुएं का रहस्य? वो कुआं जहां आत्माएं समाई हैं और जिसे आज तक कोई नहीं माप पाया,